मेष राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो मेष राशि के लिए एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि इनके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। तो मैम 2026 मिथुन राशि जेमिनी के लिए कैसा जाने वाला है? जिनकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ की इश्यूज आ रहे हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले हैं। कैंसर राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखें वो? कैंसर राशि के लिए ये एक काफ़ी इमोशनल ईयर जाने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, कैसी रहेगी उनकी हेल्थ, कैसे रहेंगे उनके रिश्ते और साथ में उनका करियर कैसा रहने वाला है? कन्या राशि के लिए एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप बिजनेस पर्सन है ना, तो ये साल बहुत बढ़िया। 2026 स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन के लिए कैसा जाने वाला है, या वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा? घर से दूर, आप पॉसिबिलिटी है कि आपको घर से दूर निकलना पड़े, थोड़ा सा घर से बाहर जाना पड़े, क्योंकि 4th हाउस में इस टाइम आपके राहु बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 राशि के अकॉर्डिंग कैसे जाने वाला है। सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि एक होता है लग्न, क्या हम लग्न राशि की बात करेंगे कि वो आप पे इम्पैक्ट ज्यादा डालेगी। एक होता है मून साइन, जैसे हम चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है, जो नंबर लिखा होता है उसे मून साइन कहते हैं, और जनरली सब लोगों को अपने मून साइन की ही राशि पता होती है। तो आज ये भी डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सी राशि आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, कि दोनों का ही हमारे ऊपर प्रभाव आता है। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आने वाले साल के बारे में हम जानेंगे कि हम जो राशियां लिए बैठे हैं कैसी जाने वाली हैं। साथ में अगर हम कुछ ध्यान देते हैं या कोई रेमेडी करते हैं तो क्या होने वाला है, क्या हमारी पूरी साल बल्ले बल्ले करके निकलने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये एपिसोड होने वाला है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। तो स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे भारती, राधे राधे सबको, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का एपिसोड हम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा, क्योंकि हम ना राशियों और पहले तो हम ये समझेंगे कि राशि और लग्न क्या है, और फिर आगे देखते हैं सब की प्रेडिक्शंस करने की क्या बात है, कोशिश करेंगे। सही बात है मैम। सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ 2026 ओवरऑल कैसी जाने वाली है? 2026 एक अच्छा साल जाने वाला है, ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम क्या है कि जो हमारा जो देश का जो हमारा भारत का जो चार्ट है, उसमें वो वृषभ राशि का, वृषभ लगन का है चार्ट, और उसके हिसाब से इस टाइम जो 11वें भाव में जुपिटर शनि का गोचर हो रहा है, और दूसरे भाव में जुपिटर का गोचर हो रहा है। तो ये एक तरीके का काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है हमारे, होपफुली हमारे देश में काफ़ी तरक्की होगी, हमारे आगे हमारा जो देश आगे बढ़ेगा, और हम बहुत नई नई चीज़ें होते हुए ना इस साल देखेंगे। क्या बात है। एक चीज़ और थोड़ा सा मिथ आ रहा है लोगों को कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सन का ईयर है, एस्ट्रोलॉजिकली ये कौन से प्लैनेट का ईयर है, कौन सा प्लैनेट इस पर राज करने वाला है इस बार? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली ना हम इस तरीके से हम नहीं देख पाएंगे इसको हम, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो है ना वो घूमते हैं ना, प्लैनेट्स अपनी चाल घूमते हैं, तो हम प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ना ज़्यादा एक्यूरेसी से हम चीज़ें समझ पाएंगे। जिस तरह से इस टाइम शनि जो हैं वो 12वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि पाइसिस में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस का पाइसिस जहाँ भी होगा, पाइसिस का साइन जहाँ भी होगा ना, उस अकॉर्डिंगली उसको ये फल देने वाला है। अगर हम ओवरऑल बोलें तो ये काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है। इसको हम मतलब न्यूमरोलॉजी से हम डिफरेंटली देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से क्या होता है कि हमारा पर्सनल ईयर कैसा है, जो भारत का या अपना पर्सनल ईयर कैसा है, जो सन का साल है, और मतलब 2026 जैसे टोटल करके हमारा 1 नंबर आ रहा है, तो ये सन का ईयर माना गया है। अब ये सन का ईयर अगर हम ये बोलें कि नई नई चीज़ें शुरुआत होंगी, तो उस तरह से, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं देखते हैं, हम गोचर के हिसाब से देखते हैं। हम क्या राशि, कौन सी राशि में मेन जो प्लैनेट्स हैं हमारे, यानी कि शनि, जुपिटर, राहु और केतु, ये जो मेन प्लैनेट्स हैं
वो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं वो हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि ये एकदम ब्लैंकेटली बोल देना या एकदम ऊपर से बोल देना तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत माइन्यूटली जाती है, बहुत एक्यूरेट जाती है और बहुत टू द पॉइंट जाती है। तो ऐसे ही बोल देना कि ये अच्छा है या बुरा है। और सेकेंडली, इस साल जुपिटर का अगेन एक ट्रांजिट होने वाला है सेकेंड हाफ में, यानी कि जून में, तो वो भी चीज़ें बदलेंगी। तो हम जब बात करेंगे तो हम दोनों ही तरीके से बात करेंगे। ओके मैम। तो जैसे सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी हमने इंट्रो में बताया कि लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी राशि की बात हो रही है, लग्न की बात हो रही है, क्योंकि राशि कहते हैं ना मेष का ये बहुत अच्छा जाने वाला है, या फिर हम बात करें और भी अदर राशियों की। राइट। तो कौन सी राशि हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, जिसमें चंद्रमा बैठा होता है, मून साइन या फिर लग्न? देखिए, हम अगर हम बोलें तो हम ना 3 तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर 3 तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले होता है लग्न। लग्न क्या होता है कि जब आपका बर्थ हुआ, जब जन्म हुआ, तो ईस्टर्न होराइजन पे जो राशि उदय हो रही होती है उसको हम लगन बोलते हैं। जैसे कि किसी का लगन जो है वो मतलब मेष लगन हो सकता है, उससे जो 2 घंटे के बाद जो पर्सन बॉर्न हुआ उसकी उसका लगन जो है वो टॉरस हो जाएगा। 2-2 घंटे का एक टाइम फ्रेम होता है, 2 घंटे के बीच में सारी राशियां बदलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लगन, यानी कि एक टाइम फ्रेम में जिसका बर्थ हुआ है वो लगन, वो हम देखेंगे लगन से। लेकिन राशि क्या होती है? राशि वो होती है कि जिस भी भाव में, जिस राशि में या जिस भाव में आपका चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा जिस राशि में है और वो राशि जिस भाव में बैठती है, ठीक है, वो उसको हम राशि बोलते हैं। ठीक है, तो चंद्र राशि अलग होती है और लग्न अलग होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो ज़ोडिएक साइन, जैसे सन आपका जो हम जनरली वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि साल के किस महीने में आपका जन्म हुआ है, तो वो आपका सन के हिसाब से, वो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। लेकिन हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, या कह लीजिए वैदिक में, पराशरी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लग्न को और चंद्र राशि को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारा जो आज का भी प्रिडिक्शन होगा ना, वो दोनों तरीके से होगा कि अब इनको हम पढ़ें कैसे, समझें कैसे, ये भी हम समझ लेते हैं। जो लग्न होता है ना, वो हमारी बॉडी है, वो हम हैं। ठीक है, तो जब हम लगन की बात करेंगे ना, कि जैसे मेष लगन की बात करेंगे, तो इट मीन्स कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई बीमार हो रहा है तो उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर धोखा हो रहा है तो उनके साथ हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, प्रोग्रेस भी, समथिंग लाइक दैट। जब हम चंद्र राशि की बात करेंगे, जो कि मतलब जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट और इक्वली एक्यूरेट होती है, चंद्र राशि, चंद्रमा हमारा मन है। तो हमारे मन के ऊपर ये जो प्लैनेट्स है ना, क्या असर डालेंगे, हमारा जो एक मेंटल स्टेट कैसे रहने वाला है, वो हम चंद्र राशि से देखेंगे। तो हम इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। हम दोनों ही जिनका अलग अलग लगन होता है, ज़्यादातर सबका अलग अलग लगन और अलग अलग जो राशि होती है, तो दोनों ही तरीके से आप देखें, समझें, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगी कि आपके साथ क्या इस साल में होने वाला है, या क्या प्रेडिक्शंस हम इसको कर सकते। ओके मैम, तो सबसे पहले आती है एरिस, मतलब मेष राशि। मेष राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, देखिए, मेष राशि में क्या है कि मेष राशि का मतलब कि चंद्रमा आपका मेष राशि में है। ठीक है, हम धीरे धीरे ये भी चीज़ें बोलते जाएंगे। चंद्रमा अगर आपका मेष राशि में है तो मेष राशि हुई आपकी। अगर आपका लगन जो है वो 1 नंबर का है तो आपका मेष लगन हुआ। तो ये दोनों ही चीज़ें, जो लगन है वो उनके साथ चीज़ें होंगी, और जो राशि है उनके मेंटल इम्पैक्ट भी उनके ऊपर आएगा। तो सबसे पहले तो मेष राशि के लिए एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि इनके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये पहला फेज इनकी लाइफ में शुरू हो चुका है।
और शनि की 7.5 से ना सब लोग डरते हैं, तो डरने वाली बात नहीं होती, डरने वाली बात नहीं होती। ये हम क्या कि शनि हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। जैसे आपने कर्म किए हैं ना, आपको वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो अगर आप अपनी ड्यूटी से भागे हैं तो फिर आपको फिर शनि भगाएगा भी। तो शनि ये डिसिप्लिनेरियन है, तो शनि आपको ये फल ये 30 साल के बाद आपकी राशि में आता है और ये आपको समझाते हैं। 7.5 साल के लिए आपकी लाइफ को चेंज करके देते हैं और इम्पैक्ट डालते हैं इतना ज़्यादा। तो मेष राशि के लिए ये आपकी 7.5 का पहला फेज शुरू हो गया है। तो पहले फेज में क्या होता है? पहले फेज थोड़ा आपकी चीज़ें स्लो हो सकती हैं। आपको लगेगा कि मेरी जैसे पेमेंट्स रुक गई, या कहीं आपको मेंटली थोड़ा सा अब स्ट्रेस शुरू हो गया है होना, क्योंकि मन के ऊपर शनि का साया पड़ गया है ना। तो आपके मन के ऊपर शनि का साया तो मतलब विष योग बन जाता है थोड़ा सा, और 7.5 तो है ही है। तो 2.5 साल के लिए आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, थोड़ा सा आपको परेशानी हो अपनी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, स्लो हो जाएं, आप डिसीजन अच्छे से ना ले पाएं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि जुपिटर बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है आपकी उसके अंदर, आपके चार्ट के अंदर, जो राशि की बात कर रही हूँ, राशि भी और लगन भी। तो जुपिटर जो है इस टाइम आपके 3रे घर में गोचर कर रहे हैं। तो 3रे घर में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी स्किल की डेवलपमेंट में अगर इस टाइम अपना ध्यान दें, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, तो उसको अगर फोकस करें, उसकी डेवलपमेंट, ये टाइम जो है ना आपकी जो स्लो आई है आपके लाइफ में, उसको अपने डेवलपमेंट के लिए अगर आप यूज़ करें तो फिर ये साल जो है आपकी बिजनेस के लिए, आपकी इनकम भी आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप इस पाथ पे चलेंगे तो। एक और भी चीज़, जैसे जो शनि इस टाइम जैसे 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो वो 7वें, 9वें और 11वें भाव को भी आपको इम्पैक्ट करेंगे। तो रिलेशन, तो आप इन बिजनेस को आप हो सकता है इस पर्टिकुलर साल में कहीं ट्रैवल करें, लॉन्ग ट्रैवल करें या शॉर्ट ट्रैवल करें। इस साल आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी 7.5 शुरू हुई है, आपने अपनी स्किल्स को, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। आपने ये साल इसी के ऊपर लगाना है। साल का जो दूसरा भाग है, उसमें जो चंद्र, ये जुपिटर यानी गुरु जो है ना, वो आपके 4थे भाव में गोचर आके आ जाएंगे, क्योंकि वो कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ये फिर आपके लिए ये और भी अच्छा है। 3रे से 4थे भाव में आएंगे तो बहुत अच्छा है। तो प्रॉपर्टी के मामले में अगर आपने कुछ डील्स करनी है तो बहुत अच्छी हो सकती हैं। आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा और आपकी जो अपनी लाइफ जो है ना, वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। बस थोड़े खर्चों का ध्यान रखना होगा आपने सेकंड अपने जो हिस्से में, साल के दूसरे हिस्से में। ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये मेष लगन के लिए भी है और मेष राशि के लिए भी है। तो जिनका पहले नंबर से लगन स्टार्ट होता है और जिनके चंद्रमा मेष राशि में है, ये दोनों इनके लिए है। फिर राहु और केतु कहाँ हैं? राहु आपके 11वें भाव में है और केतु आपके 5वें भाव में है। तो बच्चों से हो सकता है पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, या फिर बच्चों के साथ आप थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल जाएं, या फिर बच्चे आपकी हायर स्टडीज़ या किसी रिसर्च वाले अगर बड़े हैं तो उस साइड पे उनका इंटरेस्ट हो जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो हैं वो क्योंकि राहु 11वें भाव में है, तो सडन गेन्स, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी है। तो 7.5 को लेके डरना नहीं है, क्योंकि हमें ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में समझना है कि ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा चला जाएगा। और जैसे हम समझ पा रहे हैं, मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए भी ये साल एक अच्छा एवरेज, मतलब अबव एवरेज साल जाने वाला है। चीज़ें नई चीज़ों को सीखने का इनको मौका मिलेगा, नई चीज़ें इनको करने का भी चाहिए भी इनको। क्या बात है। अब आते हैं मैम, जो कि हमारी सेकंड होती है वृषभ राशि, टॉरस
तो टॉरस के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, चाहे वो लग्न में 2 नंबर राशि है या फिर जिसमें चंद्रमा प्लेस है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों ही राशि की बात कर रहे हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों ही मैम आपको डिफाइन करेंगे कौन सी चीज आपके कहाँ पे इम्पैक्ट डाल रही है, मन पे डाल रही है या आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रही जी जी जी। सो जिनका 2 नंबर का लगन है, यानी कि लगन पे 2 नंबर 2 लिखा हुआ, फर्स्ट हाउस में जिनका 2 नंबर लिखा हुआ, टॉरस लगन है या वृषभ लगन है आपका, और जिनका चंद्रमा 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि में है, तो वो आपकी राशि हुई, ठीक है, तो वृषभ राशि आपकी हुई। तो ये दोनों ही के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, जैसे हम पिछली बार उसमें बताया फर्स्ट हाउस में कि जो लगन है वो हमारे ऊपर हमारे साथ बीतता है, यानी लगन में जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो हमारे साथ बीतती हैं, और जो राशि की बात करें वो हमारे मन पे बहुत इम्पैक्ट करता है, और मन जो है ना हमारा वही करता है, जो हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है, ठीक है, जो जहाँ पे हमारे मन की खुशी होती है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा जाने वाले हैं इनका साल टॉरस, इनका ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 2026 के जो पहला हाफ है उसमें जो जुपिटर है ना इस टाइम इनके सेकंड राशि में है, सेकंड हाउस में, सॉरी, मतलब मिथुन राशि जो है इनकी सेकंड भाव में पड़ रही है, दूसरे भाव में। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए इनका एक मतलब सेविंग होगी अच्छी, और सेविंग के साथ साथ जो इन्होंने इनकी लाइफ में कहीं कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई ऐसा लोन्स लिए हुए हैं, या कोई ऐसी बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है, या फिर किसी एक प्रॉब्लम से आप बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर टाइम में, ये पहले के 6 महीने जब ये जुपिटर यहाँ है, आप उससे छुटकारा पाने वाले हैं। आपका मन जो है ना इन चीज़ों से फ्री होने वाला है, और आप एक नई लाइफ की तरफ मतलब निकलने वाले हैं, बिकॉज जब आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो आप नई चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन आप जब मेंटली फ्री होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और सोचेंगे भी क्योंकि शनि आपका इस टाइम 11वें घर में है। शनि जहाँ होते हैं ना, शनि प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे थोड़े थोड़े ही हों, लेकिन आपके गेन्स होंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मतलब गेन्स होंगे, और ये गेन्स स्टेबल होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गए और ख़त्म हो गया, चीज़ें स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आप जाने वाले हैं, क्योंकि आपके सारे जो हो सकता है जो लोन्स वगैरह लिए हैं, जो लीकेजेस हैं आपकी फाइनेंसेस की ना, वो ख़त्म होने वाली है। तो ये साल का पहला हाफ तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देन जो राहु और केतु इस टाइम आपके 10वें और 5वें घर में, राहु 10वें घर में है और केतु 5वें घर में है, सॉरी 4थे घर में है। तो हो सकता है घर से बाहर निकलने की आपको चांसेस मिले, कहीं दूर मतलब काम करने की आपको, क्योंकि राहु 10th हाउस में अक्सर फॉरेन की तरफ लेके जाता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप फॉरेन ट्रैवल करें, फॉरेन में आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो और जब सेकेंड हाफ में, साल के सेकेंड जो हाफ में जुपिटर 3rd हाउस में करेगा ट्रैवल, तो फिर यही जुपिटर जो है ना आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा, अपने आप को आप नई चीज़ें सीखने की बात सोचोगे, करोगे, लॉन्ग ट्रेवल्स की बात भी आप करोगे। ये जो सेकेंड हाफ है ना, वो जो लोग ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं, ट्रैवलिंग से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए ये सेकेंड हाफ जो है ना जून के बाद का टाइम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो कुल मिला के ये भी एक अच्छा ही इम्पैक्ट रहेगा। तो वृषभ वाले ऐसी कौन सी रेमेडी भी साथ में फॉलो करते जाएं तो जो अच्छा जा रहा है और बेटर होता हुआ चला और बेटर होता जाए। तो जुपिटर यहाँ इस टाइम आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है, तो जुपिटर की ही रेमेडीज कीजिए आप। अपने घर में जो मंदिर है उसमें दिया जलाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप मतलब दिया जलाएंगे तो वो आपका जो ये सेकंड हाउस ना हमारा मंदिर होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया होता है, तो जो हमारा मंदिर, तो कोशिश करें कि आप अपने घर में जो दिया जो है ना रेगुलरली जलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंसेस जो है ना जो कहीं फंसे हुए हैं, कैसे चुटकी में करके ठीक हो जाएंगे। तो ये आप अपने कर सकते हैं।
फिर आप अपने ये जुपिटर का अमाउंट होता है, जी। ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, तो यहाँ पर आप हल्दी का एक डॉट लगाएं अपने रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत अच्छा फल इस साल आपको मिलने वाला है। तो मैम 2026 मिथुन राशि जेमिनी के लिए कैसा जाने वाला है? हाँ जी, 2026 उन लोगों के लिए जिनकी 3 नंबर की मतलब लगन है, यानी कि अगर मिथुन जो है ना वो फर्स्ट हाउस में है, 3 नंबर की राशि, और जिनका चंद्रमा 3 नंबर की राशि में है, तो उनका चंद्र लगन जो हो गया, वो चंद्र राशि जो हो गई वो मिथुन की हो गई। तो इसलिए मतलब कैसा जाने वाला है ये अब हम बात करते हैं। मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इनफैक्ट जिनकी भी अभी 2 हमने बात की है, ये तीसरा मिथुन लगन के लिए या मिथुन राशि के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अगर हमारे दर्शक थोड़े रेगुलर हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने पिछले एपिसोड में जब हम जुपिटर की बात कर रहे थे, तो जुपिटर की बात करते हुए हमने बताया था कि फर्स्ट हाउस में जब भी जुपिटर प्लेस्ड होता है तो बहुत ही अच्छे फल देता है, क्योंकि ये चारों ही आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर देता है। इसी तरह जब जुपिटर इस टाइम अगले 6 महीने के लिए जुपिटर आपके लगन में बैठा हुआ है, यानी कि मिथुन राशि में है, तो आपके लगन पे भी आपका इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप एक अच्छी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फिर आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, बच्चों की तरफ से आपको अच्छा सुख मिलने वाला है, बच्चों की तरफ से आपकी मतलब काफ़ी सुखी रहेंगे आप। बच्चे जिनकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ की इश्यूज़ आ रहे हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले हैं। लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी जाने वाली है आपकी। और जो लोग लव मैरिजेस कराना चाहते हैं, ये साल वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये टाइम उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर का जो 7वां एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ये करने वाले हैं। शनि इस टाइम आपकी जो राशि, जो शनि की राशि है, वो आपके 10वें घर में, इस टाइम शनि आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप बात करें तो शनि आपका ये अपना ही घर है, अपने ही घर में ये गोचर कर रहे हैं। राशि, इसको दिशा बल मिलता है, अपना ही इनकी राशि है। अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो उनकी राशि ही है, तो बहुत अच्छा फल इनको मिलेगा। और क्या है कि इनकी अगर कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है नई प्रॉपर्टी खरीदें इस साल में मिथुन राशि वाले, तो नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, नया व्हीकल भी खरीद सकते हैं, और मदर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप आपके रहने वाले हैं। अगर दूसरी बात करें कि इनकी जो बाहर यानी कि विदेशों में कोई आना जाना, काम के सिलसिले में इनका आना जाना अच्छा रह सकता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर किसी ने बिजनेस करना हो तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। राहु और केतु इस टाइम, राहु जो है वो इनके 9th हाउस में है और केतु इनके 3rd हाउस में है। तो ये जो राहु और केतु, जो राहु है स्पेशली, ये थोड़ा सा इनकी लाइफ में अगर कोई इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली तो राहु कर सकता है, क्योंकि इस टाइम क्या है कि पर्सन जो ये धर्म के घर में राहु है, तो हो सकता है आपकी जो थिंकिंग है ना, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना ना चाहें या करना ना चाहें, फादर के साथ थोड़ी सी दूरी या अनबन आपकी हो सकती है इस तरीके की। हाँ, लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत सूटेबल है, काफ़ी अच्छा टाइम 2026 का रहने वाला है। और केतु जो है वो तीसरे घर में है इस टाइम आपके, तो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, तीसरे घर में है नहीं, तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में नए हो सकता है नए दोस्त जो मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना, थोड़ा सा उनसे कट जाएं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं अपने आप में ही थोड़ा काम में बिजी हो जाएं बहुत ज़्यादा, और अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा कट जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब ये जुपिटर
जून के बाद आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई लोन्स हैं, कोई ऋण है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, या कोई इस तरीके की आपकी लाइफ में कोई बीमारी भी चल रही है, लॉन्ग टर्म बीमारी, शॉर्ट टर्म दोनों, तो ये कोई ऐसी चल रही है तो वो बहुत मतलब बहुत हद तक वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो सेकेंड हाफ भी आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके करियर में काफ़ी, सेकेंड हाफ में करियर में काफ़ी तरक्की होने वाली है, क्योंकि काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा करियर के हाउस में। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा अच्छा अगर किसी का चलेगा, किसी का साल अभी तक जाएगा, तो वो मिथुन राशि के लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले वाला ईयर है ये वाला। तो बहुत खुश होने वाले हैं वो लोग। आपकी लाइफ काफ़ी इजी और काफ़ी स्मूथ होने वाली, खुश होने वाले, क्या तो खुश हो जाइए। तो मिथुन राशि वाले ऐसी कौन सी रेमेडी करें 2026 में जिससे उनकी लाइफ, जैसे आपने कहा कि वैसे तो बहुत अच्छी निकलने वाली है, हाँ। फिर भी होता है ना कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट रहता है, तो वो जी। डाउट भी खत्म हो जाए, वो रेमेडी बिल्कुल, फॉलो करते रहें बिल्कुल। 2026 में। अगर ये कर सकें, और अगर इनको करना ही चाहिए, बिकॉज यही एक ऑब्स्टिकल है जो इनकी लाइफ में आ सकती है। तो 43 डेज तक किसी पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ाइए सुबह के टाइम। तो आप अपनी आने वाली ये जो रुकावटें हैं, अगर कोई इम्पैक्ट नेगेटिव आने वाला है ना, तो उससे आप निकल पाएंगे बहुत इजीली। तो 43 दिन के लिए, 43 डेज के लिए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखें वो, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें। कैंसर राशि के लिए ये एक काफ़ी इमोशनल ईयर जाने वाला है, क्योंकि इस टाइम जो अगर हम गोचर की बात करें, कैंसर राशि एंड कैंसर लगन दोनों, ठीक है, तो जो बात करें तो जुपिटर इस टाइम इनके 12वें घर में है। ये आइसोलेशन का घर है, जुपिटर का अपना ही घर है, तो आइसोलेशन का घर है। थोड़ा इनको थोड़ा दुनिया से कटकर अपने आप को वो अध्यात्म की तरफ लेके जाना पसंद करेंगे, तो जो कि वाकई अच्छी बात भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष ये हमारी लाइफ का, हमारे सोल का पर्पस होता है। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब उनके लिए ये इमोशन से भरा साल रह सकता है। इतना ज़रूर है कि इनकी लाइफ में अगर कोई रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह की कोई चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं, तो इस टाइम पे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाने वाली हैं। ये हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, जो मतलब कि जनवरी से लेके जून तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद की बात हम बात करेंगे। और साल के दूसरे जो भाग में जुपिटर की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में हो जाएगी, तो वो काफी अच्छा टाइम है। तो फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा आपका सेकेंड हाफ। तो मतलब तब आपको एक तरीके से मन की खुशी या जो इनर पीस जो है ना, वो आपको फील होगी। काफ़ी चीज़ों के बारे में जो आप परेशान रहे हैं पीछे, तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। बच्चों की तरफ से, कोई प्रॉपर्टी की तरफ से, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे सकती है। शनि इस टाइम आपके 9वें घर में है, 9वें घर में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। 9वें घर में गोचर करने का शनि का मतलब होता है कि आपकी लक फैक्टर जो है ना, वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर मतलब इम्पैक्ट, मतलब डिपेंड करेगी। तो जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना आप अपने आप को एक रूटीन में लेके आएंगे, रूटीन फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, और अपनी ड्यूटीज़ को जितना अच्छी तरीके से आप निभा पाएंगे, ये शनि आपको उतना ही अच्छा फल देगा। तो इसलिए जो शनि जिसका भी इस टाइम मतलब जो भी कर्क लगन वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं, उनको अपना ये टाइम जो है ना, थोड़ा ये वाला जो साल है ना, उनको उनके लिए एक तरीके का वो साल है जिसमें आपको अपने ड्यूटीज़ को निभाना है। ये हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। सेकेंड हाफ में काफ़ी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाने वाली हैं।
राहु और केतु इस टाइम आपके 8वें घर में, राहु 8वें घर में और केतु आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप इनका इम्पैक्ट अगर देखें तो राहु सडननेस है, तो कहीं सडन मतलब एक्सीडेंट, उसका भी आपको घबराहट हो सकती है या उसका भी चांसेस हैं। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो बहुत ध्यान रखिए अपना, किसी ना किसी किसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को या लाइफ मतलब बीमारी को इग्नोर ना करें और उसको एक प्रॉपर केयर दें, प्रॉपर अटेंशन दें। ये हमारी एडवाइस होगी। और सेकेंडली जो केतु जो सेकेंड हाउस में आपके हैं, तो ये टाइम हो सकता है आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहना हो, या कहीं हो सकता है आपका थोड़े टाइम के लिए आपकी ट्रैवलिंग इस तरीके के से हो जाए कि फैमिली से थोड़ा दूर होना पड़ जाए आपको। मनी के मामले में आपकी सेविंग अच्छी होगी, पैसे के मामले में ये साल अच्छा रहेगा, बट वही है कि सडननेस आपकी लाइफ में थोड़ी सी हो सकती है। तो रेमेडी के लिए अगर हम बोले, रेमेडी तो चाहिए, बिल्कुल रेमेडी के लिए बोले तो आप रेमेडी के लिए ही चाहे सही ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दें, या कम से कम इन हमारे या दूसरे अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। वो आपकी ये जो सडननेस है या आपकी लाइफ का जो सडननेस है ना, वो बहुत हद तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी, काफ़ी मतलब स्मूथ हो जाएंगी। और एक चीज़ के जब भी कोई आपको कोई इशू हो, कोई बीमारी का या कोई आपका हेल्थ इशू होना, तो कम से कम 2 बार आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं, सेकंड ओपिनियन या सेकंड टाइम आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि राहु जो है ना आपको इल्यूजन्स देता है। तो कई बार आपकी बीमारी या आपकी प्रॉब्लम पहली बार में समझ नहीं आती। बिल्कुल, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको टाइम देना पड़ेगा। 2 बार आप इसको अपनी बीमारी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो उसको 2 बार कम से कम जरूर टेस्ट करवाएं। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम लियो, सिंह राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। अगर हम बात करें उनकी हेल्थ की, करियर की और उनके फाइनेंस किस तरीके के रहेंगे, और 2026 में वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखें और ध्यान रखने से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो सिंह राशि से हमारा मतलब ये है कि जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी कि 5 नंबर की राशि में है, उनका सिंह राशि हो गई। और जिनका लगन 5 नंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 5 नंबर जिनका लिखा हुआ है, तो उनका सिंह लगन हो गया जी। तो ये दोनों ही जो जातक हैं, दोनों ही नेटिव जो है ना, उनके लिए ये प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं। तो 2026 कैसा रहेगा आपका साल, तो इनके लिए थोड़ा सा एक ना मिक्स्ड ईयर होने वाला है। साल का पहला जो हिस्सा है वो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा हिस्सा जाने वाला है, एक अच्छी उनके लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं। साल का जो पहला हिस्सा है, हो सकता है उनको अच्छे गेन्स भी हों, अच्छे, उनका सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाली है, काफ़ी जो आपके जो सोशल सर्कल में बड़े भाई बहनों के इंक्लूडिंग सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं, वो आपके मतलब आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और हो सकता है उनके थ्रू आपके नए नए चैनल्स बन जाएं, नई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। ये एक ज़रूर हम बोलेंगे कि आप इस साल भी ये जो टाइम है 2026 का, कोशिश करिए आप अपने आप को किसी स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को अपग्रेड करें, किसी ने कोई नई स्किल सीखें। अगर आप नई इस तरीके से करेंगे तो जो तीसरे भाव की जो कह लीजिए आपकी थर्ड हाउस की जो एफर्ट्स है ना, वो आपकी सही जगह प्लेस होंगी। और सही जगह प्लेस होने से क्या है कि आपकी लाइफ में जो आगे आने वाली जो मतलब टाइम है, वो काफ़ी हद तक सही होता जाएगा। इस टाइम आपकी जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हैं, ये टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है, स्पेशली वो लोग जो कि बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं।
काफ़ी ये टाइम काफ़ी अच्छा जाने वाला है, दिस इज़ द राइट टाइम। और उनके रिलेशनशिप, जो उनकी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप, अगर शादी हो गई है तो बहुत अच्छा जाने वाला है। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो जाने वाला है। शनि इस टाइम आपके 8वें घर में है, तो पॉसिबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं एनरोल कर चुके होंगे आपको अपने आप को किसी ऑकल्ट की क्लासेस में, या फिर आपने अचानक से ऐसे यूट्यूब पे देखना शुरू कर चुके होंगे आप रील्स वगैरह या फिर एपिसोड। क्योंकि जैसे ही शनि जो 8वें घर में आता है ना, तो वो आपका एक नेचुरल इंटरेस्ट जो है ना, आपका मन जो है ना, वो अपने आप के बारे में खोजने में लगा देता है। मतलब वो जो आपकी एक क्वेस्ट है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो उसको खोजने के लिए अचानक से आपके मन में ये इच्छा जागेगी और आप करेंगे, आप अपने आप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है। जो लोग बिल्डर मतलब प्रॉपर्टी में हैं, स्पेशली बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लोग हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। जो लोग पुरानी चीज़ों, पुरातत्व जैसे बोलते हैं ना, ASI वाले, वो उस डिपार्टमेंट में हैं या फिर उनको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका भी जो करियर जो है ना, वो जैसे इंश्योरेंस में है, इन्वेस्टमेंट में है, और ऑकल्ट में है, या फिर कह लीजिए जो स्पाई, जो हमारे जो होते हैं स्पाइज हैं, जो फिर रॉ वगैरह है ना, ये जो ऑफिस, ये जो सेक्टर वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये एक अच्छा साल जाने वाला है और काफ़ी इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाली है। राहु और केतु, हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा आपको मतलब इस टाइम आप बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके स्पाउस आपको एक तरीके से बहुत पैम्पर करें, तो ये अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको अपने आप के बारे में थोड़ा सा केयरलेस हो जाएंगे आप इस टाइम। आपको ऐसा मतलब अपने बारे में थोड़ा केयरलेस हो जाएंगे, अपनी हेल्थ के बारे में, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अपने आप के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। बाकी सब चीज़ें भी होती रहेंगी, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ज़रूर आप अपना ध्यान रखिए। साल का जो दूसरा हिस्सा है, यानी जून के बाद का हिस्सा, ये आपको एक तरीके से बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई इस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएँ। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपके कोई लोन्स हैं, फंसे हुए हैं, कोई लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं, आप उससे बिल्कुल निकल जाएं और आपकी लाइफ जो है, आपके मन की जो थोड़ी सी परेशानी है वो कम हो। लेकिन एक बात जो बहुत पक्की है वो ये है कि आप इस टाइम अपने आप को खोजने के लिए, या कि अपने जड़ों को, जैसे अपने रूट्स को मतलब आप फाइंड आउट करने की आप बहुत कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे, एंड गुड लक फॉर दैट। और अगर आप ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपका जो 8th हाउस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो उसके कम हो जाते जाएंगे। क्या बात है। तो सिंह राशि वालों के लिए 2026 में वो ऐसी कौन सी रेमेडी करें जिससे उन्हें बेनिफिट हो? देखिए, जिम ज्वाइन करें, सबसे पहले तो जिम ज्वाइन करें। क्योंकि ये साल आपको ऐसा बता रहा है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी सी कभी हो सकता है प्रॉब्लम, हो सकती है प्रॉब्लम। तो क्योंकि शनि 8वें घर में बैठे हैं, तो अगर आप उसको अच्छी तरह से उस घर को यूटिलाइज कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो केतु अक्सर क्या है ना, हेल्थ में इश्यूज लेके आते हैं। तो आप अगर आपकी रूटीन कोई चल रही है तो आप अचानक से उसके बारे में बहुत केयरलेस हो जाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। थोड़ा जिम वगैरह या कोई एक्सरसाइज वगैरह ये करने की आप कोशिश करें। आपका ये साल अदरवाइज बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, कैसी रहेगी उनकी हेल्थ, कैसे रहेंगे उनके रिश्ते, और साथ में उनका करियर कैसा रहने वाला है,
और फाइनेंस किस तरीके का रहेगा 2026 में कन्या राशि वालों के लिए? जी, कन्या राशि के लिए एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप बिजनेस पर्सन है ना, तो ये साल बहुत बढ़िया है। अगर क्योंकि ये इस टाइम आपके जो शनि है, शनि बिजनेस का कारक है, शनि करियर का कारक है, और 7th हाउस हमारा बिजनेस को बताता है। तो इस टाइम आप काफ़ी बिजनेस में, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। द थिंग इज़ कि सिर्फ एक आपकी नेचर में ना थोड़ा सी कड़वाहट हो सकती है, जिसको आपको टैकल करना होगा कि अपनी जो बातचीत को थोड़ा सा सॉफ्टन करे, क्योंकि आपकी बातचीत से कौन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो अपने लाइफ पार्टनर को सही रखें, अपने रिश्तों को सही रखने के लिए। 7वें घर में शनि क्या है ना, थोड़ा रिश्तों में गड़बड़ कर देते हैं। अगर इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो थोड़े रिश्तों में गड़बड़ कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पर पहले से प्लेसमेंट हुई होगी उसके ऊपर शनि का इफेक्ट हो रहा है। तो नेचुरली यहाँ पर चंद्रमा अगर है तो कोई भी राशि है उसके ऊपर शनि का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो शनि एक पापी ग्रह हम मानते हैं। तो 7वें घर जो रिलेशनशिप का बड़ा सॉफ्ट घर है, तो उसमें शनि का जो प्लेसमेंट है ना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेके आता है रिश्तों में। हाँ, बिजनेस के रिश्ते, बिजनेस के सेंस में ये टाइम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सिर्फ बात करें तो करियर बहुत अच्छा जा सकता है, काफ़ी अच्छा आपकी एक्सपेंशन हो सकती है, नेम फेम और उसमें अच्छी एक्सपेंशन हो सकती है। जुपिटर इस टाइम आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, जहां अगर दिशा बल के हिसाब से देखें तो वो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि मिथुन राशि में है और इस टाइम मतलब इम्पैक्ट भी आपका 10th हाउस में है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर वहाँ पर कुछ अच्छे प्लैनेट्स हैं जिनको सपोर्ट करते हैं गुरु, यानी कि गुरु के फ्रेंडली प्लैनेट्स वहाँ बैठे हैं आपके जो नेटल चार्ट में, उनके ऊपर जब जुपिटर का इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो अच्छा होगा। जो गुरु के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स है वो हैं सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, मरकरी नहीं, और वीनस हो गया, ठीक है। फ्रेंडली तो नहीं है वीनस, लेकिन हाँ, वीनस और गुरु का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर वहाँ ये प्लैनेट्स हैं तो आपके लिए अच्छे हैं। और जो अगर मंगल है तो बहुत अच्छा है, सन और मंगल है तो बहुत अच्छा। अगर आपके नेटल चार्ट में 10th हाउस में ये बैठे हुए हैं, अगर कोई नहीं भी प्लैनेट बैठा है तो कोई उसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि 10th हाउस में इस टाइम आपके गुरु प्लेस्ड है। तो आपकी लाइफ में तरक्की आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आगे स्मूथनेस आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है। तो डरने की बात नहीं है, ये अच्छा ही साल जाने वाला है। इस साल आप बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी तीर्थ स्थान में आपका जो ध्यान जो है ना वहाँ जाए। आपका दिल करे कि किसी धर्म स्थान में जाएं या फिर किसी आश्रम में जाके आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहें, ये आपका मन कर सकता है। और केतु क्योंकि 12वें घर में है तो आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप चैरिटी में बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका मन करेगा कि मैं बहुत चैरिटी करूं। ध्यान लगाने बैठेंगे तो एकदम से आपका ध्यान लग जाएगा। इस तरीके से मतलब केतु का ये अपना ही घर, केतु यहाँ बहुत पावरफुल होता है। अगर 12th हाउस की बात करें तो बहुत पावरफुल होता है। तो आपका केतु 12th हाउस में है, शनि के सूर्य के घर में है, ठीक है। तो एक ईगो जरूर रहेगी आपकी लाइफ में कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब होता ना कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो आप बताना चाहेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ मतलब आई एम डूइंग समथिंग। तो ये नहीं कि चुपचाप करके करें, ये चीजें जरूर रहेंगी। लेकिन परमात्मा के साथ एक कनेक्शन जो आप ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, इस टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। राहु आपका 6th हाउस में इम्पैक्ट डाल रहा है। आपकी लाइफ में जो भी एडवर्सरीज है आप उसके सामने वो आपके सामने नहीं टिकने वाली। तो लाइफ में अगर आपकी कोई ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपका बॉस आपको अभी तक कर रहा हो, तंग कर रहा हो, या जिसके आपने देखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी देर से राहु यहाँ है तो इस साल के एंड तक रहने वाले हैं, तो काफ़ी आपकी
अभी आपकी धौंस जमने वाली है आपके ऑफिस में, तो ये काफी अच्छा साल इस तरीके से जाने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं कि राहु 6th हाउस में काफी अच्छा जाने वाला है। और जुपिटर जब सेकेंड हाफ में जुपिटर होगा आपका 11th हाउस में, जुपिटर का जो गेंस वाले हाउस में हो जाएगा, तो बच्चों फिर अगेन वही चीजें जो आपके लिए बच्चों के लिए आपके गेन्स बहुत बढ़ सकते हैं। आप जैसे अभी आप काम करेंगे 10th हाउस में, आपके लिए काम के लिए अच्छा है, और उसी काम का जो फल जो है ना वो भी आपको इसी साल के एंड में मिलने वाला है। सेकेंड हाफ में आप अपने आप के कर्म करेंगे जो, उसका फल भी आपको साथ के साथ ही मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म कीजिए ताकि उसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिले। तो ये चीजें आप माइंडफुली करेंगे तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि कन्या राशि वालों की जो भी इच्छा है वो इस साल पूरी हो सकती है। बिल्कुल पूरी हो सकती है। अध्यात्म की तरफ से देखिए, काम की तरफ से देखिए, बस उनको ख्याल किस चीज का रखना है, अपने और अपने स्पाउस के रिलेशनशिप का। आपको अपने आप को थोड़ा सॉफ्टन करना होगा, अपनी भाषा को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, गुस्सा थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। थोड़ा ये सब करें ताकि आपका स्पाउस जो है ना वो ना बिगड़े। ये ना हो कि बाकी चीजें संभालते आप जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता वो खराब कर ले। एक चीज है मैम, जैसे अब आपने रिश्ते की बात किया, ओवरऑल देखा जाए कन्या राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। कन्या राशि वाले 2026 में ऐसी कौन सी रेमेडी करें रिश्ते के लिए जिससे उनका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहे? हाँ, रिश्ते के लिए एक तो आपको कुछ शनि के दान करते रहें। शनि के दान जो होते हैं ना, शनि के दान में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं शनि का दान। सबसे पहले तो उड़द की दाल, काली जो दाल होती है, काला कंबल, काले कपड़े, ठीक है, ब्लैक कलर के कपड़े, ठीक है, सरसों का तेल, ये शनि के दान के अंदर आता है। फिर चौथा लेदर शूज। आप किसी अपने आप अपने स्पाउस को ही नया शूज लेके दे सकते हैं, ठीक है। देन शुक्र के दान भी कर सकते हैं क्योंकि ये शुक्र का घर है। तो आप अपने स्पाउस को परफ्यूम्स वगैरह दीजिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे करना चाहते हैं तो हम उसका काउंटर करें। जो प्लेनेट यहाँ का राजा है ना, हम उसको सर्व करते हैं। तो यहाँ ये घर किसका, ये रिलेशनशिप का घर है। रिलेशनशिप का राजा कौन, या वीनस। तो हम वीनस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। वीनस हमारे बिजनेस का भी कारक है, हमारे फाइनेंसेस का भी कारक है। तो फाइनेंसेस भी लगे हाथ वो भी काम होता जाएगा, ठीक है ना। तो अपने स्पाउस को चीजें दें। अगर दान करना है तो आप लेदर के शूज या लेदर के चप्पल या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लोहा इसी के अंदर आता है। इस तरह की चीजें आप शनि से जो रिलेटेड है ना वो आप दान करें। और अपने स्पाउस को परफ्यूम्स या फिर ज्वेलरी या इस तरह की चीजें दो तो घर में एसेट भी बनेगा और स्पाउस भी खुश। बढ़िया, क्या बात है। मतलब एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक पंथ और दो काज होने वाले, फाइनेंस भी जुड़ जाएंगे। तो मे भी आप अपने स्पाउस को ज्वेलरी दीजिए, जैसे ज्वेलरी दीजिए, आप सिल्वर की दे सकते हैं या गोल्ड की दे सकते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं हम तुला राशि। तुला राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, कैसे रहेंगे उनके फाइनेंस, कैसे रहने वाले हैं उनके अनमोल रिश्ते, और करियर कैसा रहेगा। अगर कोई बिजनेस करता है तो उनके लिए ये 2026 कैसे जाने वाला है? हाँ बिल्कुल, 2026 अगर हम तुला राशि के लिए बोलें तो तुला राशि की जब हम बात करें तो जिनका चंद्रमा तुला राशि में है तो वो उनकी तुला राशि हुई। और जिनका लगन जो है वो 7 नंबर से शुरू होता है, फर्स्ट हाउस, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कैसा जाने वाला है? ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बैलेंस्ड ईयर निकलने वाला है। काफ़ी एक तरीके से पहला जो हाफ है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026 आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। फादर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी अपनी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। छोटे भाई बहनों की भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। और लव लाइफ या फिर बच्चों के बारे में जितनी भी सारी आपके एस्पेक्ट्स हैं, चाइल्ड बर्थ भी स्पेशली इसमें आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 9th हाउस हमारा रिलीजन का, हमारा धर्म का, कह लीजिए हमारी हायर स्टडीज़ का घर है।
जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम्म, अपनी मतलब अपनी हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर हायर स्टडीज आप फॉरेन में भी जाके करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, वो साल के सेकेंड हाफ में देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग। हो सकता है उनको जो बाहर से ही कोई मतलब अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर बाहर जब हम फॉरेन की बात करते हैं ना, तो कभी कभी हम एकदम फॉरेन की बात कर लेते हैं कि जैसे आउट ऑफ इंडिया की बात कर लें। फॉरेन का मीनिंग ये भी होता है कि एक न्यू कल्चर, एक न्यू लैंड। जैसे हम नॉर्थ इंडिया वाले लोग जो हैं साउथ में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, उस साइड का बंगाल में या फिर ईस्ट में जाएं, तो हमारे लिए वो कल्चर न्यू है। तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंस जहाँ पर हो, बैंगलोर में बहुत लोग जॉब करते हैं, तो बिल्कुल। उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल फॉरेन की बात करें, आपको एक अपॉर्चुनिटी घर से काफ़ी दूर, जहाँ पे आपको अच्छा ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। इस टाइम आपका जो शनि है ना, वो छठे घर से गोचर कर रहा है, आपके 6th हाउस से गोचर कर रहा है। जी। 6th हाउस हमारा रोग, ऋण और शत्रु का घर है, और शनि यहाँ पर बहुत पावरफुल है, क्योंकि इन त्रिक भावों में ये पापी ग्रह काफी पावरफुल हो जाते हैं। तो आप इतना जरूर समझिए कि आपकी जॉब काफी अच्छी जाने वाली है, आपकी जॉब में आपकी प्रोग्रेस काफी अच्छी होने वाली है। आपका मतलब सब लोग जैसे होते हैं लोहा मानते हैं, तो आपकी बात सुनने वाले, आपकी बात को सुनेंगे लोग कि मतलब समवन इज स्पीकिंग, ये इस तरीके की आपकी एक ऑफिस के अंदर या आपके वर्क प्लेस में ना आपकी ये एक इमेज बन सकती है कि ये बहुत समझे हुए सुलझे हुए पर्सन है, इनकी बात सुने। लाइफ में तरक्की भी बहुत पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई फॉरेन रिलेटेड आपका काम, जो कि हम जुपिटर के ट्रांजिट से भी देख रहे हैं कि वो भी हमें फॉरेन की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि ये हो सकता है कि आप कहीं बाहर पढ़ने जाएं और वहीं पे आपकी जॉब लग जाए। तो ये भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। केतु इस टाइम आपके 11वें घर में है, और राहु इस टाइम आपके 5वें हाउस में। ठीक है, तो ये थोड़े चैलेंजेस लेके आ सकते हैं। केतु का 11वें घर में होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु और गेन्स जो मतलब मटेरियल गेन्स से केतु का ना कोई खास रिश्ता नहीं है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने आसपास जितने लोग हैं अध्यात्म जो मतलब उन लोगों के साथ चैरिटी से या उन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें। हाँ, ये किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है? जो एनजीओज में काम करते हैं, ठीक है ना, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप रनिंग कैश की बात करें, तो ये जो टाइम जो है ना, हो सकता है उनके लिए थोड़ा कैश फ्लो में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, राहु 5th हाउस में है, तो जो यहाँ की कमी है आप कैसे दूर कर सकते हैं? आप स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा जिसमें थोड़ा रिस्क हो, ज़्यादा रिस्क ना हो, जिसमें थोड़ा रिस्क अभी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो थोड़ा रिस्क आपको फल जाएगा। इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन चीज़ों में आप करेंगे, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि कैश फ्लो सही रहे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल बिजनेस में हैं, तो थोड़ा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैश फ्लो इस साल थोड़ा सा आपको ध्यान से, इसलिए खर्चा बहुत ध्यान से कीजिएगा, थोड़े एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप एनजीओ में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर रेमेडी ही इसकी दे दें, तो चैरिटी वर्क करना शुरू कर दीजिए, ताकि वो जो केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो आपका कम होता जाए। तो चैरिटी कीजिए, खूब कीजिए, लोगों को मतलब चैरिटी का मतलब कि आप कंबल दे सकते हैं, लाल काले कंबल होते ना, सॉरी ब्लैक एंड वाइट जो ब्लैंकेट्स होते हैं, वो आप एनजीओज में दीजिए, ये रेमेडी की तरह दे दो।
केतु का जो रेमेडी होती है ना, केतु के जो कलर होते हैं ना, डबल कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट कंबल अक्सर मिल जाते हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट चीजें, जैसे कि सफेद तिल और काले तिल, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है। वो तो क्या ही करना है किसी ने, बट ब्लैंकेट्स लोगों के काम आए तो एनजीओज में आप वो दान कीजिए। आपका ये 11th हाउस का ये जो थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम, नेगेटिव जो इफेक्ट इस साल पड़ने वाला है ना, तो वो सही होता जाएगा, आपका कैश फ्लो फिर बेटर हो जाएगा। अब 2026 स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन के लिए कैसा जाने वाला है, या वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा, कैसे रहेंगे उनके फाइनेंस और रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, साथ में उनकी जॉब और बिजनेस में किस तरीके की प्रोग्रेस आ सकती है 2026 में। वृश्चिक लगन जिनका पहला घर में, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर की राशि लिखी है, और जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, यानी कि स्कॉर्पियो में है, 8 नंबर की राशि में है, तो उनका वृश्चिक राशि हो गई। तो दोनों के लिए ही ये साल कैसा जाने वाला है, ये अभी हम देखते हैं जी। घर से दूर, आप पॉसिबिलिटी है कि आपको घर से दूर निकलना पड़े, थोड़ा सा घर से बाहर जाना पड़े, क्योंकि 4th हाउस में इस टाइम आपके राहु बैठे हैं। तो घर के अंदर का जो माहौल है ना, वो घर से आपको लगेगा कि घर से मैं थोड़ा निकल ही आऊं तो अच्छा है। मतलब घर में थोड़ी सी आपको घुटन महसूस हो सकती है, क्योंकि ये राहु ना एक्सपैंड करता है चीज़ों को, इल्यूजन क्रिएट करता है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी घर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, अगर आप व्हीकल्स वगैरह के बिजनेस में हैं, इवन जो प्री स्कूल्स चलाते हैं या फिर एजुकेशन की बिजनेस में हैं, बिजनेस में क्या बात कर रही हूँ, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रह सकती हैं। केतु आपके 10th हाउस में है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। केतु जो होता है ना 10th हाउस में, ये आपको बहुत चेंजेस लेके आता है। 10th हाउस का केतु जो होता है ना, आपको एक जॉब में टिकने नहीं देता। 10th हाउस में जब भी केतु का इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो आप किसी जॉब में आपको ना आपका मन नहीं लगता। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आप केतु के काम कीजिए, यानी कि रिसर्च कीजिए। केतु का जो सबसे ज़्यादा जो काम है वो ऑकल्ट ही है, है ना, स्पिरिचुअलिटी से लेकर। आप अगर उससे रिलेटेड काम करते हैं, करियर आप उस रिलेटेड आपका है, तो फिर तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि ये अदरवाइज आपका मन नहीं लगेगा, आप जॉब चेंज करने में आपका रहेगा कि मैं जॉब चेंज करूं, मुझे ये अच्छी ही नहीं लग रही जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन एकदम से जैसे होगा कि मन नहीं करेगा वहां जाने का। तो जिनका भी ये स्कॉर्पियो लगन है या स्कॉर्पियो राशि है, आप कुछ ना कुछ करके ऑकल्ट को या फिर रिसर्च को अपनी लाइफ के अंदर लाइए। अगर ऐसा करेंगे तो ही जाके आपकी जो मतलब आपकी लाइफ का जो नेम फेम सक्सेस जो आप बहुत देर से ढूंढ रहे हो ना, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये फिर नहीं तो आपको थोड़े से चेंजेस लाइफ में आपको हमेशा करने पड़ेंगे। मतलब जॉब में अननेसेसरी आपको जॉब की डिससेटिस्फैक्शन, जॉब चेंज करना, ये आपके मन में ये सवाल उठेगा कि मैं नहीं कर रहा, मतलब मुझे हो सकता है कुछ और करना है। ठीक है, तो ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है ना, वो केतु 10th हाउस लेके आता है। तो उससे बेटर है कि आप इसी टाइम कुछ ऐसा कर लीजिए। जुपिटर इस टाइम आपके 8वें घर में है। 8वें घर के जुपिटर थोड़े वीक हो जाते हैं, और बाकी सब चीज़ें सही रहती हैं। सिर्फ हेल्थ का जो पॉइंट है ना, वो काफ़ी परेशान करता है। बट अगेन, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मार्केटिंग में हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि अब उनके जो आप देखिएगा कि हीलिंग के अंदर वो टच आ जाता है आपकी, कि आप शफा जिसको हम बोलते हैं ना, वो आ जाएगी आपकी लाइफ में। आप जिस चीज़ को टच करोगे वो ठीक हो जाएगी। इस तरीके की आपकी हीलिंग हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो जो लोग ऑकल्ट के
में रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये साल पैसा भी लेके आएगा, क्योंकि उसकी सेकेंड हाउस में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट इन द सेंस दृष्टि पड़ेगी, तो सेकेंड हाउस पैसा भी लेके आता है। तो कुछ ऐसा जिसमें चैरिटी, जिसमें स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आप ज्ञान दे सकें किसी को, अपने ज्ञान को, अपनी जो नॉलेज है ना उसको यूज करें सही तरीके से, जो कि डॉक्टर्स भी करते हैं, अपनी नॉलेज को मरीजों के ऊपर जो मतलब सही से यूज करते हैं। साल का जो दूसरा भाग है, जो जब गोचर करेंगे जुपिटर अपना कर्क राशि में, तो ये फिर जो आपकी ये इशू जो है ना, जो आपके हेल्थ का इशू है, ये सॉल्व हो जाने वाला है। फिर आपके लिए ये साल सेकेंड हाफ इज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026। तो सेकेंड हाफ में जैसे ही आप जुपिटर यहाँ गोचर करेंगे तो 9th हाउस में आ जाएंगे। तो ये गुरु का अपना ही घर है, अपने ही घर के वो राजा हैं। तो ये बहुत, और किसकी राशि में करेंगे? अपने ही फ्रेंड की राशि में, यानी कि मून की राशि में गोचर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। जिन लोगों की शादियां, मैरिज का अगर किसी को डिलेज हो रहे हैं किसी के, तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए ये साल अच्छा है। मतलब जब सेकेंड हाफ ऑफ द जून के बाद, जून से सेकेंड हाफ, जून का जो सेकेंड हाफ 2026 का जो सेकेंड हाफ है, ओके, तो ये साल उनके लिए अच्छा है। सैटर्न इस टाइम आपका 5वें घर में बैठा हुआ। तो 5वें घर में क्या है? सैटर्न डिले कराता है, किसमें? चाइल्ड बर्थ में डिले कराएगा। आपके बच्चों से थोड़ी सी आपकी जैसे ना ड्राइनेस, मतलब बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप में ना थोड़ी ड्राइनेस आ सकती है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट हाँ, कैश फ्लो या फिर कह लीजिए कि आपकी लाइफ में ये एक चैलेंज लेके आ सकता है, दैट इज योर रिलेशनशिप। तो क्योंकि 5वें घर से तीसरी दृष्टि 7वें घर में जाती है ना, तो ये थोड़े से चैलेंजेस आपको अपनी उसके अंदर आ सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप के अंदर। तो ये साल आपके लिए अगर देखा जाए तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ओके, तो अगर बात करें हम स्कॉर्पियो राशि के लिए या वृश्चिक राशि के लिए, कोई ऐसी रेमेडी जो वो पूरी साल फॉलो कर सके? जी, पूरे साल जो चीज़ फॉलो कर सकते हैं वो अगेन शनि का ही दान करें, क्योंकि शनि ही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप लाइफ में। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो सैटर्न के ही दान करें, ठीक है। सैटर्न के दान अभी हमने बताए, और वही काला तिल, काली चीज़ें, काले ब्लैंकेट्स, ये सब कहाँ करें? एनजीओज में आप इसको करें, और देखिएगा आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी स्मूथ हो जाने वाली है। क्या बात है। अब आते हैं हम धनु राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी उनकी हेल्थ रहेगी 2026 में, कैसा उनका बिजनेस या जॉब में है तो उनका कैसा जाने वाला है, और साथ में उनके फाइनेंस किस तरीके से रहेंगे, और अनमोल रिश्तों की हम बात करें तो वो कैसे जाने वाला है। अनमोल रिश्ते बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं धनु राशि के लिए, धनु लगन के लिए भी, दोनों ही के लिए ये टाइम एक अच्छा टाइम है। साल का पहला जो पहला हाफ है ना, काफ़ी अच्छा जाएगा। रिश्तों में काफ़ी मिठास आएगी, और आप अपने रिश्तों को बहुत समझदारी से निभाने वाले पर्सन होंगे। मतलब आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा, जिसको वो होता है कि जिसमें हम कह लीजिए कि काफ़ी अच्छा बैलेंस आप बना के रखेंगे, ठीक है। ये बिजनेस के लिए भी ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा। काफ़ी अपने आप को आप अच्छा महसूस करेंगे, और ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा वजन भी बढ़ जाए आपका। अच्छा। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा वजन भी बढ़ जाए, आपके स्पाउस का भी थोड़ा वजन बढ़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। रिश्ते लेकिन अच्छे ही रहने वाले हैं। शनि इस टाइम आपके चौथे घर में है,
तो चौथे घर में शनि कोई बहुत अच्छा नहीं हम मानते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक सॉफ्ट हाउस माना जाता है। ये हमारा रिश्तों का, इमोशन से जुड़ा हुआ घर है, क्योंकि घर का सुख हम इस घर से देखते हैं। तो जो भी प्लैनेट यहाँ ऑलरेडी नेटल चार्ट में प्लेस्ड होगा, उसके ऊपर शनि का असर हम देखेंगे, है ना। तो अगर तो मतलब कोई सौम्य प्लैनेट यहाँ बैठा है तो शनि का इम्पैक्ट उनको थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे मून है यहाँ प्लेस्ड है, तो शनि का जो इम्पैक्ट है ना, आपकी मेंटली, आपके घर के अंदर ना थोड़ी मेंटल टेंशन्स या स्ट्रेसफुल माहौल लेके आने वाला है। तो एक्चुअली इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा अगर आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मिलेगी, तो कि आप थोड़ा घर से दूर रह पाएं तो अच्छा रहेगा। मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे, घर से थोड़ा सा दूर निकल जाएंगे, तो वो जो रिश्तों की जो गड़बड़ है ना, जो रिश्तों की जो कड़वाहट है ना, या घर के अंदर का जो माहौल है, वो सही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके कारण हो रहा है या फिर आपको बाहर निकलना है इसलिए कि आपके कारण हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, कोई सौम्य प्लैनेट है, यानी मून है या कोई, या वीनस है, या मरकरी भी है, तो भी आप ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घर में स्ट्रेसफुल माहौल हो सकता है। और अगर कोई प्लैनेट नहीं भी है तो इट मीन्स कि शनि का पूरा कब्जा है वहाँ पर। तो एक तरीके से कह सकें तो ये 1.5 साल, क्योंकि 1 साल तो हो ही गया ऑलमोस्ट, तो अगले 1.5 साल के लिए ना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आपके घर से थोड़ा सा आप ट्रैवलिंग में ट्रैवल करते रहें। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम जो मतलब जो बिल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शंस में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। साल का जो दूसरा हिस्सा जब जुपिटर मतलब गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो ये आपके ना 8वें घर में गोचर करेंगे। तो फिर अगेन हर हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं, जो ऑलरेडी हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, काफ़ी हद तक हम कह सकेंगे उनको रिलीफ मिल जाएगा। राहु और केतु आपकी राशि में, जो धनु राशि या धनु लगन, आपके इस टाइम पे राहु और केतु एग्जैक्टली वही प्लेस्ड हैं जहां पर ये उच्च के होते हैं। यानी 3rd हाउस में राहु प्लेस्ड है और 9th हाउस में केतु प्लेस्ड है। तो दोनों ही, यानी आप अब अपने, एक तो आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, और भाई बहन बहुत तरक्की भी करेंगे। आपके जो छोटे भाई बहन हैं बहुत तरक्की करेंगे, उनकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत सुंदर हो जाएगा। फ्रेंड सर्कल मतलब नेबरहुड आपका काफ़ी, जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। एक तो हमारा सोशल सर्कल होता है जो हम बाद में बनाते हैं, लेकिन एक होता है वो जो बचपन से हमारे साथी होते हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इस टाइम पे आप जो है ना अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए इतनी एफर्ट्स करेंगे, और आपकी सारी एफर्ट्स दे विल फॉल इनटू राइट प्लेस। इस टाइम आप जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी आप एफर्ट्स करेंगे, जो आप सीखेंगे, आगे जाके ये आपके काम आने वाले। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ जैसे आईटी में हैं, आईटी का कुछ सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या वर्क मतलब जो जॉब में है, आईटी में है, मतलब, या फिर वो अपनी स्किल्स के ज़रिए आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। अब स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारा कम्युनिकेशन सेक्टर आ गया, ठीक है, सब रिटन हो गया, मतलब वर्बल हो गया, या फिर कैसे भी करके इसमें सारे आपके जो कम्युनिकेशन, हम भी कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, ये भी हमारा वही है। तो इस सारे सेक्टर में जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत अनइमेजिनेबल बूस्ट आने वाला है। काफ़ी अच्छा टाइम उनके लिए ये रहने वाला है। तो
मतलब इस टाइम जो राहु है ना उनकी सबसे अच्छी जगह पे प्लेस्ड है जहाँ पे एक्चुअली में इसको होना चाहिए। और केतु को भी जहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे। इट मीन्स कि इस टाइम आपका जो हार्ट है, आपका जो मन है, दैट इज इन द राइट प्लेस। आप सही सोचेंगे, गलत जस्टिस से सोचेंगे। आप कभी मतलब आप इस टाइम पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो। मतलब आपके दिमाग में ये राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत क्लियर होगा। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इस टाइम पे अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप बिल्कुल ये सब कर सकते हैं। धनु लगन और धनु राशि दोनों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। तो देखा जाए तो ये कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके लिए आप जो जुपिटर का थोड़ा आप वो कर लीजिएगा। सेकेंड हाफ में जुपिटर के रेमेडीज कीजिए तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सही, मतलब ये हेल्थ का इशू आपको काफ़ी सही हो जाएगा। अब आते हैं मैम हम मकर राशि। मकर राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, कैसी रहेंगी उसकी हेल्थ, अगर हम बात करें उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं 2026 में, और रिश्ते कैसे रहेंगे, साथ में उनकी जॉब और बिजनेस किस तरीके से 2026 में दिख रहा है। जी, मकर राशि यानी कि जिनका चंद्रमा मकर में है यानी कैप्रिकॉर्न में है, और मकर लगन जिनका फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है वो हम मकर लगन बोलते हैं, और मकर राशि, ठीक है। तो मकर लगन और मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए ये कैसा साल जाने वाला है, तो हम अगर ये कहें कि कुल मिला के ये साल इनके लिए एक अच्छा ही साल जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना इसमें प्लेस्ड है, थर्ड हाउस पे प्लेस्ड है। ये पापी ग्रह जो होते हैं ना उपजय भाव में अगर प्लेस्ड होते हैं, या प्लेस्ड कह लीजिए, या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो गोचर कर रहे हैं, पापी ग्रह है ये, शनि को हम मानते हैं। और अगर ये थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 10th हाउस में, 11th हाउस में गोचर करते हैं, तो मतलब ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। और थर्ड हाउस पापी मतलब इज अ उपजय भाव। उपजय घर का मतलब क्या होता है? उपजय भाव का मतलब होता है कि आप जहां से शुरू करेंगे ना चीजें, वहां से धीरे 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 करके आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। मतलब चाहे ये इम्प्रूवमेंट एकदम से ना हो, लेकिन एक शॉर्ट लंबी स्टेबल और लॉन्ग टर्म आपकी इम्प्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म आपके गेन्स हो जाने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम जो शनि है ना आपके तीसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर को देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेवल्स और फॉरेन ट्रेवल्स ये आपकी लाइफ में हो, ठीक है। आप जो लोग ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं, या जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या फॉरेन में सेटल हो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बेस्ट टाइम है। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप अपनी चीज़ों में बिल्कुल सफल होंगे, और धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होगी और बहुत शॉर्ट होगी, ठीक है। जुपिटर इस टाइम आपके 6th हाउस में है। अगर तो वहाँ पापी ग्रह बैठे हैं, यानी कि सैटर्न बैठा है ऑलरेडी आपके नेटल चार्ट में, या सन बैठा है, या मंगल बैठा है, फिर तो आपकी जो ऑफिस का जो अगर आपकी एडवर्सरीज है वो तो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। उनके लिए तो मतलब फिर भी ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नहीं तो अगर यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है या फिर सौम्य है, तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने सुपीरियर्स की बातों से ना थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाएं, क्योंकि आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, या मुझे बात पे टोक रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बेटरमेंट के लिए चाहते हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए। कभी कभी हमें ना मतलब कड़वी दवाइयाँ पीनी पड़ती हैं, है ना, तो वो आपकी ही भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत पेशेंस रखनी होगी आपको वर्क प्लेस के अंदर, अपने सुपीरियर से, स्पेशली अपने जितने जो हाई लेवल के जो लोग हैं उनको थोड़ा पेशेंस से हैंडल कीजिए, तो सही रहेगा। आपका जो केतु है, केतु जो है ना वो इस टाइम आपके 8वें घर में है,
और राहु सेकंड हाउस में है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही है कि आप इस टाइम आपका मन करेगा, आपकी जो मन की इच्छाएं होंगी कि आप अपने जो रूट्स के बारे में सोचने समझें, रूट्स के बारे में जानें, तो ये वो लोग स्पेशली जो ऑकल्ट में हैं या फिर जो पीएचडीज कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम ना बहुत अच्छा है। वो काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। उनकी रिसर्चेस जो हैं या उनके जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेशन भी एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर रहे हैं इस ऑकल्ट को, तो भी ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जो सेकेंड हाउस में राहु बैठा है, तो राहु जो है, राहु के इम्पैक्ट पड़ रहा है, बैठा तो नहीं बट इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सेकेंड हाउस में राहु का इम्पैक्ट होना, राहु की वो चीज़ों का एक्सपेंशन होना, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपकी जो सेविंग्स बढ़ेंगी और आपका मन करेगा नई नई चीज़ें अपने घर में लेके आए, अपने बैंक में, मतलब सडन गेन्स होने के आपको चांसेस हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए तो ये मकर राशि के लिए एक मतलब मिक्स्ड सा साल है, जिसमें थोड़ा सा इनको अपना ध्यान रखना है अपने सुपीरियर्स का। लेकिन साल का जो दूसरा जो हाफ रहेगा ना, वो इनके अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। और आपकी स्पाउस के साथ अगेन थोड़ा आप ऐसा फील करा सकते हैं अपने स्पाउस को कि आई नो बेटर देन यू। तो वो चीज़ें ना कई बार गड़बड़ हो जाती हैं, तो अपने स्पाउस को थोड़ा पैम्पर कीजिए, उनको शुक्र की चीज़ें गिफ्ट में दीजिए। यानी शुक्र की चीज़ें कौन सी होती हैं? ज्वेलरी होती है, परफ्यूम्स होते हैं, बेस्ट परफ्यूम्स होते हैं। तो दोनों में से कुछ भी चीज़ जो है ना शुक्र की, वो आप अपने स्पाउस को गिफ्ट देते रहें, ताकि आपका ये बहुत अनमोल रिश्ता जो है ना वो आगे जाके सही हो। एंड सेकेंडली आप अपने हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ा डाउन है, तो सेकेंड हाफ में आप अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे कि आप हेल्दी हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, फाइनेंस कैसा रहने वाला है, साथ में हम बात करें बिजनेस में कैसा रहने वाला है उनका 2026, और जॉब में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। देखिए, कुंभ राशि जिनका मतलब चंद्रमा कुंभ राशि में है, यानी 11 नंबर में है, और जिनका फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो वो हो गया कुंभ लगन, और ये होगी कुंभ राशि। अब कुंभ राशि स्पेशली, कुंभ लगन नहीं, कुंभ राशि वालों के लिए ये 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। ठीक है, थर्ड चरण या तीसरा चरण, 2.5 साल जो है ना, वो तीसरा हिस्सा जो कह लीजिए 7.5 साल का ये चल रहा है जी। अब इसका क्या मीनिंग क्या होता है, आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और क्योंकि ये चंद्रमा की पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, तो इसलिए आपके मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तीसरे चरण में आते आते आपको आपकी जो सिर के ऊपर जो टेंशन है ना, स्ट्रेस लेवल जो है ना, वो काफ़ी कम होते हुए नजर आते हैं आपको। अब इस टाइम में, इस 2.5 साल में, पिछला कुछ टाइम बीता है, 6, 7, 8 महीने हो गए हैं शनि को, और साथ में अब अगला साल, ठीक है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप प्लान करना शुरू कर जाएंगे, आपको रास्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे, और आप अपने आप को एक बहुत ही अपडेटेड और अपग्रेडेड पर्सन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप पिछले कुछ सालों से या पिछले 2-2.5 साल से आप एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे ज़रूर थे, लेकिन मतलब अब उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है। अब आप अपने एक्सपीरियंस को एक न्यू हाइट्स पे लेके जाने की आप बारी आ गई है। और जब 7.5 खत्म होती है ना, तो सारे जो भी आपके ब्लॉकेजेस है ना, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी, वो टाइम है जब आपकी आपके चांसेस हैं टू
टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स आपकी हम्म। लाइफ में, स्पेशली करियर के मामले में नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे और करेंगे आप, और अपनी लाइफ को आप देखेंगे कि जैसे सोना जो है ना वो तप के बहुत निखर जाता है, कुंदन बन जाता है ना, तो आप एक कुंदन की तरह बनने को आप बिल्कुल रेडी है। अब आप नेक्स्ट जो आपकी जो टाइम आने वाला है आपके लिए, ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें तो शनि जो है ना आपके सेकेंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मनी के नए रास्ते, पैसा सेविंग के, या कह लीजिए कि करियर की नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, आने वाली हैं, और जो कि आपकी लाइफ को एक मतलब बेटरमेंट की तरफ आगे जाके लेके जाएंगी। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, ये चीज़ें मतलब धीरे धीरे होती हैं, क्योंकि आप एक ब्लॉकेज से निकले हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में पिछले कुछ साल आपको लग रहा हो कि मैं जैसे मतलब फंस गए आप, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ एक साथ आ गई। कुछ लोगों के लिए ये 7.5 जो होती है ना बहुत ही बढ़िया जाती है, बहुत बढ़िया जाती है। वो इसलिए जाती है क्योंकि 7.5 का एक कॉन्सेप्ट जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वो ये है कि शनि को एक कर्म फल दाता के नाम से हमने मतलब देवताओं ने उनको जज की पोजीशन पे बैठाया, ठीक है। जैसे आप अपने पिछले टाइम में जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको इस बार फल मिलने वाला है। मिल जाएगा, राइट। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी लाइफ तो और भी अच्छी, क्योंकि फल तो वैसा ही मिलेगा ना जैसा कर्म है। तो कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा है। तो कईयों की तो 7.5 में वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, ये मतलब कुंभ जो लगन या कुंभ राशि के लिए और कुंभ लगन के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपका सेविंग्स बढ़ने वाली है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में। बस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी लैंग्वेज का। आपकी लैंग्वेज बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप एक प्रोसेस से गुजरे हैं, आप एक एक टफ टाइम से गुजरे हैं, तो वो चीज़ आपकी जुबान पे आ सकती है, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आपकी लाइफ में वो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके। तो लैंग्वेज, भाषा एंड पोलाइटनेस, ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव होती जा रही थी वो सही होती जाएंगी। इस टाइम जुपिटर जो है वो आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वही बात है ना, हम कह रहे हैं जैसे कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती जाएंगी, तो ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएंगे। जुपिटर जो हैं आपकी जो कैश फ्लो में भी इंक्रीज करेंगे। आपका लक फैक्टर, अभी तक आपको लग रहा था कि कोई भी चीज़ हो सकता है, और ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, किसी को ऐसे लगता है, काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि मैं मतलब जो भी काम करने जाती हूँ, मतलब जाती हूँ या जाता हूँ, वो रुक जाता है, ठीक है। लक, आपको लगा किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही है, मगर अब आपको ऐसा नहीं फील होने वाला है। ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। जुपिटर एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट में इस टाइम आपके लिए बैठे हुए हैं, तो साल का पहला जो हिस्सा है वो तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, काफ़ी अच्छा। दूसरे हिस्से में थोड़ा अपने आप को थोड़ा केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। बाकी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। सेकेंड हाफ में आपने अपने सुपीरियर्स का थोड़ा सपोर्ट लेनी है, उनसे जो भी वो कहें थोड़ा उनको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये साल इनके लिए अच्छा ही जाएगा, क्योंकि राहु जो है ना फर्स्ट हाउस में है। राहु फर्स्ट हाउस में क्या है कि आप अपनी एफर्ट्स, जो आपकी एफर्ट्स है ना वो लिमिटलेस होंगे। आप अपने आप को किसी भी हद तक, आप जो काम कर रहे हैं ना, अब आपको एंड तक जाना है, आपने रुकना नहीं है, आप नहीं रुकना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। बस यही बात, एक और बात होती है कि केतु जो है गया प्लेसमेंट हो गई है उसकी 7th हाउस में, आपकी 7th हाउस पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनडिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ, ये पॉसिबिलिटी है। तो
तो इसके लिए आप वही शनि अपना शुक्र के उपाय करें, थोड़ा अपने स्पाउस को पैम्पर वगैरह करें और उनको थोड़ा घूमने ले जाएं, घुमाने ले जाएं, थोड़ा बाहर ले जाएं, तो काफ़ी अच्छी लाइफ हो सकती है। बिजनेस में मैं कहूँगी थोड़ा सा बिजनेस में भी कहीं ना कहीं थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिजनेस में हीलिंग टच लाइए, बिजनेस में थोड़ा चैरिटी लेके आइए, तो आपकी लाइफ, अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, अब हर कोई बिजनेस चैरिटी का नहीं कर सकता, लेकिन आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस में से थोड़ा पार्ट जो है ना वो चैरिटी का रख लीजिए। बस इतना ही करना बहुत जरूरी है। आप चैरिटी के लिए रख दें, बस आपके चीजें सॉर्टेड है। तो मैम, मीन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? कैसे रहेंगे उनके रिश्ते? हेल्थ वाइज कैसा रहेगा 2026 उनके लिए? अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कैसा जाएगा? जो जॉब करते हैं उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? बिल्कुल, मीन राशि यानी कि जिनका चंद्रमा मीन राशि में है और जिनका लगन 12 नंबर से शुरू हो रहा है, वो हमारी मीन लगन हो गया। दोनों ही जो नेटिव्स हैं, दोनों के लिए ये साल कैसा रहेगा ये हम अभी बात करते हैं। मीन राशि के लिए स्पेशली ये टाइम जो है, ये 7.5 का दूसरा चरण उनकी लाइफ में चल रहा है। 7.5 का पहला चरण जो होता है वो आपके लिए लाइफ में स्लोनेस लेके आता है, थोड़ी चीज़ें स्लो हो जाती है। लेकिन आप सोचिए कि आपके चंद्रमा के, आपके मन के ऊपर ही शनि आके प्लेस्ड हो गए, सिर के ऊपर ही आपके शनि प्लेस्ड हो गए हैं, तो आप बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। सबके लिए ऐसी नहीं जाती, ये मैं बार बार कहना चाहूँगी कि हर एक के लिए ऐसा नहीं जाता, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन अच्छी बात ये है जो मीन राशि वाले और मीन लगन वाले दोनों ही इस टाइम काफ़ी लकी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो 7.5 का ये दूसरा चरण है ना, वो कम से कम इस साल तो बहुत अच्छा जाने वाला है। उसका कारण ये भी है कि जो जुपिटर है इस टाइम आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है। ओके। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, लाइफ में आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। क्योंकि इसका जो जुपिटर का दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पे भी पड़ेगा, तो करियर और सैटर्न का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपके बिजनेस वाले हाउस पे पड़ेगा। तो दोनों का ही इम्पैक्ट देखा जाए तो बिजनेस एंड करियर के ऊपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम निकलेगा, उतना स्ट्रेसफुल नहीं। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह सकेंगे कि आप बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, क्योंकि शनि ने अपना काम करना ही है। उसने अपना जो इम्पैक्ट डालना है ना आपके ऊपर, वो डालेगा ही। लेकिन आप उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको हेड ऑन लेने के लिए ना आप तैयार हैं, क्योंकि जुपिटर आपके साथ बिल्कुल 4th हाउस में जो बैठे हैं। तो जो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो वो नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले, क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड है। करियर काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका, और करियर के साथ साथ अगर हम देखें तो 10वें घर में और 12वें घर में, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं फॉरेन से भी कोई फॉरेन कंट्री से या फॉरेन से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बाहर फॉरेन में ही कोई ज़मीन वगैरह परचेज कर ले। देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। और आपका करियर ग्राफ जो है ना, वो अब बढ़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो 7.5 जिनकी भी चल रही है ना, डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि शनि का जब भी इम्पैक्ट सूर्य इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है चंद्रमा के ऊपर, तो मन परेशान रहता है, आपका माइंड बहुत परेशान रहता है। आपके माइंड में आपको लगेगा कि बोझ बहुत ज़्यादा लोग, और कई बार आप कि सोचने समझने की आपको लगेगा कि मैं नहीं सोच पा रही हूँ, मैं मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। बट द गुड थिंग इज कि इस पूरे साल के अंदर आपके जुपिटर आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आ रही हैं। तो सारी ही चीज़ें जो है ना
बहुत मिनिमाइज होने की संभावना है, जो सारी स्ट्रेस जो है ना वो मिनिमाइज होने की संभावना है। और जब सेकेंड हाफ में जुपिटर आप कर्क राशि में जब आएंगे, कर्क राशि में, तो वो आपके 5वें घर में आएंगे, 5वें घर में इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस टाइम पे आपके बच्चे, आपकी मतलब आपकी प्रतिभा बहुत निखर के आ सकती है। आप मेरी टाइम्स बिता सकते हैं, मतलब अपने बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट ट्रिप्स पे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम अच्छा सा बिता सकते हैं। एंड सेकेंडली आपकी जो इम्पैक्ट पड़ेगा 11th हाउस पे भी पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो या सडन गेन या फिर गेन्स, कंसिडरेबल गेन, नॉट सडन गेन्स बट कंसिडरेबल गेन जो आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो तरीके से, तो वो होने का चांसेस हैं। आप मतलब पैसे की चिंता जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पर। राहु इस टाइम आपके 12th हाउस में है, तो वो जो हम बात कर रहे थे फॉरेन ट्रेवल्स और फॉरेन सेटलमेंट का, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप प्लान करना चाहते हैं उस तरीके का कुछ, तो आपके लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। धनु मीन राशि और मीन लगन दोनों के लिए। तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको ना ये केतु 6th हाउस में है। केतु 6th हाउस में जब भी होता है तो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, आपकी जो माइंड सोचने समझने की थोड़ी सी जो शक्ति है ना वो थोड़ी सी कम कर देता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगह है और ये जो है ये वर्क प्लेस है। ठीक है, ये वर्क प्लेस है, यहाँ पर अध्यात्म का उतना काम नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ी स्ट्रेंथ का काम है। तो क्या होगा, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती, थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्थ ध्यान रखना है। केतु के 2nd हाउस में 6th हाउस में होने का मतलब है कि आप हमेशा किसी भी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लेंगे, सेकंड डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएंगे। राहु में मैंने बताया कि जब भी राहु 6th हाउस में होता है तो आप 2 टेस्ट कराएंगे मिनिमम। लेकिन केतु अगर यहाँ है तो ये दो डॉक्टर्स को आप दिखाएं, क्योंकि कई बार डायग्नोज होने में ना डायग्नोज होने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। 7.5 होने के बावजूद ये बहुत अच्छा साल होने वाला है, काफ़ी ठीक ठाक। और जिनकी भी 7.5 चल रही है, मैं उनको एक एडवाइस कर सकती हूँ, जो मतलब कि मेष राशि हो गई, मीन राशि हो गई और कुंभ राशि, एक चीज़ एडवाइस कर सकती हूँ, आप 7-मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मैंने भी पहना हुआ है, मेरी भी चल रही है और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मतलब आप इसको पहन सकते हैं, ये काफ़ी आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है ना उसे कम करेगा, बहुत कम कर देता है आपको। मतलब राइट थिंकिंग के बारे में मतलब की तरफ आपको लेके जाता है। एंड सेकेंडली ये शनि का तो है ही है, लेकिन शनि का तो है ही है, लेकिन ये इसको ना हम शुक्र का भी मानते हैं। तो मनी जो मेन चीज़ जो होती है कि मनी की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी सही हो सकती है। तो एडवाइस है ये, अगर कोई करना चाहते हैं, विश्वास कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं ये चीज़। तो क्या बात है मैम। तो अब एंड हमारा हो चुका है 2026 पे, हमने 12 राशियों को कवर किया है जी। पर कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं मैम 2026 में कि हर राशि वाला फॉलो करे और उसकी 2026 स्मूथली निकल जाए। जी, दरअसल क्या है कि जो मेन चीज़ है ना यहाँ पर वो ये है कि आप हमें अपनी ड्यूटीज़, देखिए रेमेडीज बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। एस्ट्रोलॉजी का जो मेन जो पर्पस ही यही है कि हम अपने आप को समझें, ठीक है। और ये चैनल भी हमने इसीलिए स्टार्ट किया था कि हम सिर्फ रेमेडीज नहीं देंगे, हम उसके पीछे की सारी चीजें समझाएंगे वो है क्या और वो क्यों है और कैसे है। हर चीज का एक लॉजिक है, हर चीज वैसे नहीं है जैसे मतलब हवा में नहीं हम बातें कर रहे, हर चीज का एक लॉजिक है। तो सबसे अच्छी एडवाइस जो हम दे सकेंगे, एक तो
डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखें, अपनी जो अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दीजिए। आपके रिश्ते बहुत अनमोल हैं, बहुत उनको ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं हम पूरा एक एपिसोड लेके आएंगे कि आपके कौन कौन से रिश्ते किस किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिश्तों को ही आप ठीक करेंगे ना, तो आपके प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। तो आगे जाके हम ये भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये भी हम करेंगे। तो 2026 के लिए बस इतना ही एडवाइस है कि चैरिटीज करें, मतलब सेवा करें। सेवा आप 6, 8 और 12 घर हमारा जो होता है, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, ये सिर्फ 3 चीज़ों को की डिमांड करता है। एक तो हीलिंग करिए किसी की, यानी कि आप किसी से बात करें तो किसी को इस तरीके से प्यार से बात करें कि वो अगला पर्सन जो आपको हील्ड महसूस करें। एक सेवा करिए, जो लोग डेस्टिट्यूट्स हैं उनकी सेवा कीजिए, और चैरिटी कीजिए। ये हमारी सनातन धर्म की भी पिलर्स हैं। आप इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना, तो ये सबसे जो त्रिक भाव है ना हमारे, वो कवर हो जाते हैं। तो सेवा करिए, चैरिटी करिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दीजिए, और जिन लोगों को आपकी पर्सनल एडवाइस की ज़रूरत है उनको सही एडवाइस दीजिए। अपना कंडक्ट ठीक रखिए, और देखिए क्या कौन सा प्लेनेट बिगड़ता है, कोई नहीं बिगड़ेगा, सब अपनी सही और अच्छी ही आपको रिजल्ट्स देंगे। क्या बात है मैम। और अब हमारी ऑडियंस का काम है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा। इसी दौरान मैंने भी अपनी राशि के बारे में आपसे जान लिया। अब जो भी आपके सवाल और प्रश्न है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। हो सकता है वो वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो प्लीज़ आप हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वेट करिए, कुछ ऐसा एपिसोड्स आने वाले हैं जहां आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।